नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर रहे किसान कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुख्य गेट तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे कार्यकर्ता। फूड पॉइजनिंग का शिकार महिला ने भी सोमवार को दम तोड़ा। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव सौंपा परिजनों को। कोहला स्थित फैक्ट्री से 150 क्विंटल सरसों चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। खेजड़ी का पेड़ काटने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने से बिश्नोई समाज ने जताया आक्रोश। कार्रवाई में विलंब पर पुलिस की मंशा पर उठाए सवाल। राजस्व कर्मियों की हड़ताल के चलते बाधित हो रहे संबंधित कार्य। मंत्रालय कर्मियों ने ज्ञापन भेज सरकार से की सहयोग की पेशकश। और अब समाचार विस्तार से। धान की सरकारी खरीद करने व सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस को ठेके पर देने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारियों के चोटें लगी हैं। धान की सरकारी खरीद करने की मांग व सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस को ठेके पर देने के विरोध में पूर्व घोषणा अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसानों, मजदूरों व किसान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों के चोटें लगी हैं। इनमें से 2 प्रदर्शनकारियों के गंभीर चोटें लगी। इन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। लाठीचार्ज की घटना से किसान व किसान कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे और उन्होंने अपने साथ ट्रैक्टर ट्राली में भरकर लाई गई धान की फसल सड़क पर ढेरियां लगा दी। साथ ही घेराव कर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी पड़ाव डाल दिया। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न होने तक पड़ाव जारी रखने की चेतावनी दी। जानकारी के अनुसार धान की सरकारी खरीद करने की मांग व हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस को ठेके पर देने के विरोध में किसानों व सीटू कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की घोषणा की थी। घोषणा के तहत किसान कार्यकर्ता व किसान तथा सीटू कार्यकर्ता जंक्शन में लाल चौक के नजदीक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में एकत्रित हुए। कई किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में धान की फसल भरकर पहुंचे। यहाँ से किसान रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे। यहाँ किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दृष्टिगत पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक व जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश गैरा के नेतृत्व में पुलिस बल कलेक्ट्रेट के गेट पर तैनात था। प्रदर्शन के दौरान कुछ किसान कलेक्ट्रेट के बंद गेट पर चढ़ गए। वहीं नीचे खड़े प्रदर्शनकारियों ने गेट को धक्का देकर खोलने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने धक्का देकर गेट खोल दिया और कुछ प्रदर्शनकारी भागकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। लाठीचार्ज में कई किसानों को चोट लगी। घायलों को गाड़ी में बैठाकर टाउन के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां इनकी मरहम पट्टी कराई गई। दूसरी ओर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर पड़ाव डाल किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव शुरू कर दिया। ट्राली में भरी धान की सड़क पर ढेरियां लगा दी और वहीं पर किसानों ने सभा की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार व प्रशासन किसानों के प्रति दमनकारी नीति अपना रही है। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 10 माह से देश का किसान आंदोलन कर रहा है, मगर किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। किसान की उपज भी सरकार नहीं खरीद रही। इसके विपरीत कृषि एजेंसी की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग कर रहे किसानों पर लाठियां भांजी जा रही है। इस दमन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके जो लंगड़े लूले बच्चे हैं उनके लिए फ्रूट लेके जाते थे, इसीलिए वो लंगड़े लूले होते हैं। पुलिस वाले का बच्चा सही सलामत नहीं होता, क्योंकि वो 2 नंबर करने वालों से पैसा लेते हैं, हफ्ता लेते हैं। इसीलिए साथियों, लगातार हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, सीआई साहब को कहा कि गांव में कसर में नहीं, पूरा नशा बढ़ रहा है और आपके खाकी वर्दी वाले उनको पनाह दे रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर लारम छोड़ के ले जाते हैं ना कि अपना सामान संभाल ले। कहते जी हमें तो मिला नहीं, हमने तलाशी ले ली। अरे तलाशी लेने से पहले ही आप सूचना कर देते हो, क्योंकि दलाली का काम करते हैं। आज हनुमानगढ़ में धान की एमएसपी पर खरीद के लिए हमारा प्रोग्राम रखा हुआ था और इस पर जो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है वो बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसमें हमारा जो आंदोलन है उसको और उग्र होगा। हम धान की एमएसपी पर खरीद और आज संयुक्त मोर्चा ने जो कॉल दी थी, जहाँ लखीमपुर खीरी में जो कल बीजेपी नेता द्वारा ढूंढा गया किसानों को, उसके विरोध में जो प्रदर्शन था वो भी आज ही था। तो उन दोनों मांगों को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया और लाठीचार्ज किया, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कठोर कार्रवाई, अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी प्रशासन ने तो उसको आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज असल में किसान मोर्चे का धान की खरीद को, नरमत व सरकारी खरीद को लेके और जो एफसी के हमारे गोदाम थे, जो हमारे मजदूर काम करते हैं, वो रिलायंस को दे दिए गए, उनके खिलाफ संयुक्त मोर्चे का मैं अखिल भारतीय किसान सभा का पदाधिकारी हूँ। हमारा बड़ा जुलूस बड़े प्रेम से, बड़े शांतिप्रिय से जा रहा था। हम गेट के पास जाके हमसे उनसे निवेदन किया कि हम धान लेके आए हैं
और हम कलेक्टर ऑफिस में इसको खिलाना चाहते हैं। जब सरकारी रेट नहीं ले रहे तो हम तालियाँ यहाँ खाली करना चाहते हैं। और पता नहीं किस बदतमीजी से बड़े सारे हमारे अगवा नेता थे, बड़े शांतिप्रिय नेता थे, किसान शेर संबंधित हमारे बड़े संघर्षित साथी थे। वार्ता चल रही थी, थोड़ी बहुत धक्का पहले तो होती है, चल रही थी। वार्ता के अंदर शेंद्रेश घेरा और उसकी टीम ने पता नहीं अचानक से कैसे हमला कर दिया। मैं ट्रैक्टर पर था, मैं ट्रैक्टर पर छुड़ा रहा था, मैं लोगों को रोक रहा था कि किसमें ना जाओ आगे पीछे, तो मैं उनको रोक रहा था। और आते ही पुलिस ने मेरी बहुत बुरी तरह चोट मारनी शुरू। जहाँ जब उन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया जिसमें मेरे चोट आई है तो मेरे को उठी थी सोने की, वो यहाँ मारने की वजह से टूट के बिल्कुल निकल के नीचे गिर गई, पता नहीं भीड़ में कहाँ चली गई। और एक मेरे पैर पे चोट आई, हाथ पे चोट आई। हमारे मान साहब उनको बहुत बुरे पुलिस मार रही थी, मैं छुटने का प्रयत्न कर रहा था, मेरे भी बहुत बुरी तरह उन्होंने चोटें पहुँचाई और मैं वहीं गिर गया। फिर लोगों ने मेरे को, हमारे साथियों ने उठा के, इसमें कम से कम 10 किसान CI2 के हमारे मजदूर, उनके भी बहुत चोट आई है साथियों के। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कि हम कामड़ शोपत सिंह के साथ रहे, कामड़ गुलाम मोहम्मद के साथ रहे, हम उन लोगों के साथ रहे हैं जिन्होंने हमें शिक्षा ये दी थी कि अच्छी आप बात करो, वार्ता करो। वार्ता कर रहे थे, ये बड़ी निंदनीय घटना है कि वार्ता के अंदर पुलिस ऐसे हमारे बड़े दुख होते हैं। इसकी रणनीति सारे नेता भी वहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं और मैं तो घायल हूँ, इसलिए मेरी कोई बात नहीं हो पाई। अभी मेरी एक्सरा वगैरह पट्टियाँ हुई है, इंजेक्शन वगैरह लगे, अभी दर्द मेरे कम हुआ है। इंजेक्शन की वजह से मैं इसमें ज़्यादा परेशान था। अब सारी कमेटी बैठ के तय करेगी, शाम तक बैठ के मेरे पास भी आएंगे, बैठ कर रणनीति बनाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के भादरा से हमारे साथ चल पड़े, हम बैठ कर रणनीति बनाएंगे। सन 1980 के दशक में हॉकी खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हनुमानगढ़ का नाम रोशन करने वाले कोच परमजीत सिंह का बीती रात जंक्शन में एक समारोह में सम्मान किया गया। इस मौके पर हॉकी के कई पूर्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रहे। हॉकी खेल में भारत का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर चुके हॉकी के खिलाड़ियों व शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से हॉकी खेल के भीष्म पितामह डॉक्टर परमजीत सिंह का सम्मान किया गया। बीती रात जंक्शन में आयोजित सादे समारोह में अतिथियों व हॉकी खिलाड़ियों की ओर से परमजीत सिंह को स्मृति चिन्ह प्रदान कर तथा दोशाला उठाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हॉकी कोच महेंद्र सिंह बराड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए NIS कोच हरफूल सिंह ने कहा कि कोच परमजीत सिंह के अनुशासन तथा बेहतरीन खेल टिप्स की वजह से ही वे जीवन में एक अनुशासन प्रिय और सफल व्यक्ति बन पाए हैं। हरफूल सिंह ने परमजीत सिंह को बेहतरीन कोच बताते हुए उनकी शलाघा की। पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा पुलिस अधीक्षक नरेंद्र पाल सिंह ने मौजूद नागरिकों के साथ स्मरण साझा करते हुए कहा कि कोच परमजीत सिंह की ओर से प्रशिक्षित हनुमानगढ़ के खिलाड़ी पुलिस सहित अन्य भर्तियों में होने वाली दौड़ आदि में अन्य जिले के खिलाड़ियों को पछाड़ देते थे। यह सब कोच परमजीत सिंह की ही देन थी। आज भी वे उनकी मिसाल देते नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अन्य खेल के कोचों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए हॉकी कोच इकबाल सिंह ने कहा कि परमजीत सिंह ने अपनी मेहनत तथा अनुशासन से हनुमानगढ़ के अनेक खिलाड़ियों को कैरियर बनाने में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए बालकृष्ण थरेजा ने कहा कि हीरे में काफी चमक होती है, लेकिन वह जब खान से निकलता है तो एक पत्थर ही होता है। उसको तराशने का काम जोहरी करता है। कोच परमजीत सिंह वही जोहरी हैं जिन्होंने खेल के हीरो को तराशने का बखूबी काम किया। वहीं हॉकी कोच डॉक्टर परमजीत सिंह ने उनके सम्मान में रखे गए समारोह के लिए आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर सिंह ने वर्तमान में युवा पीढ़ी में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए शहर के सामाजिक, राजनीतिक सहित अन्य संगठनों से उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मान समारोह में हरफूल सिंह, इकबाल सिंह, राकेश बेनीवाल, मस्तान सिंह, नसीब सिंह, सुनील बिहानी, नरेंद्र निम्मा, दर्शन सिंह, महावीर सिंह राठौड़, जमीलुद्दीन पठान, अरविंद सोडी, रूपेंद्र रूपी, इस्पाक खान, डॉक्टर हरिओम बंसल, महेंद्र सोनी, गुरदीप सिंह सहित लगभग 40 हॉकी के पूर्व खिलाड़ी मौजूद रहे। स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी थी, मेरी सबसे कम मेहनत, रिटर्न का ज्ञान हुआ, फंडामेंटल के अंदर सबसे बढ़िया फंडामेंटल मेरे थे। कारण कि कोच साहब ने हमें फंडामेंटल के लिए कहीं हिट, स्कूप, पुश, रिवर्स, फ्लिक जो भी कहना चाहता हूँ। उसके बाद आई फिजिकली फिटनेस की, चाहे स्टेमिना था, चाहे स्पीड थी, चाहे इंडोरेंस था, जो भी कुछ था, फिजिकली हम इतने फिट थे। अब के पिछले मिल भी गए तो कौन किसे पहचानेगा, अब के पिछले मिल भी गए तो कौन किसे पहचानेगा। वक्त की उड़ती धूल हमारे खेलों पे। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ हमारे उन साथियों को जो हमारे बीच आज नहीं है। नवल किशोर जी, रविंदर जी, मराठी, इकलर सिंह और रिसेंटली
30 तारीख को हमारे संजीव शर्मा जी और नरेश यादव जी, वो हमारे बीच में नहीं है। हमें बहुत खुशी होती है अगर वो होते तो, लेकिन भगवान की उस मर्जी के सामने हमारा कुछ नहीं चलता। और मैं श्रद्धा सुमन पेश करना चाहता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने प्रभु चरणों में विराम दे। तो इसके स्टडी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने यहाँ सीखा जब मैं यहाँ आया, तो कोच साहब को देख के ही मेरा मन बन गया कि मैं हनुमानगढ़ छोड़ के नहीं। मेरा स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर में एडमिशन हो गया था, लेकिन मैं नहीं गई। यहाँ इतना प्यार मिला। और मैं एक और मेरी सजेशन है इकबाल को, नरेंद्र को, इनको कि एक प्रोग्राम विद फैमिली हर साल हम करेंगे। एक विद फैमिली करेंगे, उसके बाद इकट्ठे। और एक प्रोग्राम मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ कुरुक्षेत्र में, मेरे पास सब आइए। डेट हम फिक्स करेंगे, उस फिक्स पे होगा। उठा ले और जल्दी से आए। अब मैं इनसे बड़ा हूँ थोड़ा सा, मेरा थोड़ा हक भी बनता है, छोटे भाई हैं मेरे, और सबको मैं डांट नहीं सकता हूँ। तो मोट साहब ने तुरंत कहा मैं आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं आज, जैसे मेरे साथी है जिनको बहुत मिले, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और एक शानदार जिंदगी के लिए वो अग्रसित है, उन सब के लिए हम लोग कोच साहब को धन्यवाद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर और मेरे कोलीग्स और मेरे सीनियर और जूनियर स्पोर्ट्स में मैं चंद शब्दों के विच ही अपना भाषण बंद करूंगा। हरी सिंह नलूआ महाराजा रणजीत सिंह होए, जिन्हों का राज महापंजाब सी और अफगानिस्तान दे विच हरी सिंह नलूए के नाम से महाराजा रणजीत सिंह का राज ही इन्ना वधिया सी कि हरी सिंह नलूए के नाम से अफगानिस्तान दे विच बड़ा ही चलता सी। बच्चा नूं कहदा बेटा सौ जाओ, नहीं नलूआ आ जाओ। इसे तरह ही सरदार परमजीत सिंह हरी सिंह नलूए की मैं तो उपाधि दूंगा महाराजा रणजीत सिंह वांगू, जिन्होंने की है कि सानू नहीं, मैं आपके बच्चों तक, अपने बच्चों तक दसदा हुंदा है भी मेहनत करनी जे सीखनी है तो साडे गुरु तो पुछ के देखो कि 10-10 किलोमीटर टिप्या उतों दी रनिंग, और वो साहब साडे पिछे ताजी तोड़ दिंदे दूध दी छड़ी, और वो वजदी भी एडी सी कि पता लगता सी भजना पैना है। और और जो हनुमानगढ़ की टीम का यानी स्टैमिना सीगा इंडिया के किसी, चाहे साडी पंजाब पुलिस ही होर सीगी, ते जिथे की है कि पता लगता सी हनुमानगढ़ के छोटे जे जवाग जे सारे झक कढ़ा दिंदे, वो कोच साहब की देन सी। हम लोग आपसे जूनियर हुआ करते थे, हम लोग हाई स्कूल में थे और आप लोग कॉलेज में थे। हमारे पास मराठ साहब भी हमारी टीम लेकर के जाया करते थे। हम लोगों के हाई स्कूल के पास ग्राउंड नहीं था खेलने के लिए, वहाँ चट ग्राउंड था मिट्टी वाला, और हमने खेलने का मौका अक्सर आप लोगों के साथ मिला करता था। हम लोगों ने आपसे बहुत सीखा। आदरणीय परमजीत सिंह जी को देख करके ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है कि इन्होंने हम सबको और भी बहुत से लोगों को अपने अपने मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। आज इन्हीं की बदौलत हम लोग जिस भी जॉब में हैं, सब लोग अपने अपने जगह पे कामयाब हैं। हीरा है, बड़ी चमक होती है, लेकिन वो निकलता खान से एक पत्थर होता है, उसको तराशता है वो जोरी है। ये सब जो हीरे हैं, इसको तराशने वाला जो जोहरी है वो हम सब के पीछे। इनकी बदौलत हनुमानगढ़ का बड़ा नाम हुआ है। अभी जब हरफूल भाई साहब का फोन आया, उससे पहले एक हमारे मित्र है महेंद्र सिंह जी भाटी जो अपने साथ हॉकी खेला करते थे, भाई साहब का फोन आया, इकबाल सिंह जी से बात हुई। उस दौरान किसी हिमाचल प्रदेश के पत्रकार मित्र के साथ मेरी चैट हो रही थी, तो लिखा कि भाई परमजीत सिंह जी हनुमानगढ़ में, बोले बड़ा नाम सुना हुआ। एक दोस्त से और बात हुई, कोच की बात चल रही थी और चल के बोले अगर कोच है तो ये, मतलब इनकी मेहनत जो है वो जगह जगह पे पूरे हिंदुस्तान में होती है। तो हम लोगों को फख्र होता है कि ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति, ऐसी पर्सनैलिटी हम लोगों का कोच रही, बड़ी बड़ी
कलेक्टर हरफूल सिंह जी भाई साहब, इकबाल सिंह जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन लोगों ने मेरे जैसे आदमी को ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया और हमें सबसे मिलने का मौका मिला। 3 मई से 4 और वो साहब को साइंस अप्लाई करते अद सिंह जी थे हेड मास्टर, कहते सभी भाई डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, नहीं तुम्हें आर्ट्स में। तो इनको उस आर्ट्स की वजह से हमारे साथ साइंस में होते तो ये डॉक्टर होते या इंजीनियर होते, नाम कमाने के लिए हमारे साधु सिंह जी का योगदान है और मेरी जिंदगी में इन्होंने बहुत हेल्प की। मैं डबल पास कराया तो दोनों बार मेरे साथ, और मैं अपनी लाइफ चाहे खेती करता हूँ और एक प्लेयर की तरह उसको अटेंड करता हूँ, जैसे भी हो, जैसे मैन टू मैन पौधे को भी चेक करता हूँ। तो ये बात मैंने इनसे सीखी। लोग पूछते हैं मुझे आगे कि आप सरदार जी कौन सी पोस्ट पे रिटायर हुए हो, मैंने कहा मैं तो जमींदार हूँ भाई, यही रिटायर हुआ हूँ। मैं 80 लोग रेलवे ਦੇ मतलब मैं गुरमेल माणा ਅਸੀਂ लोग वो साथ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ FCI ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਸਿਖਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸਾ ਆਏ, DP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ DP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ DP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ। साथियों, अगर सबसे बड़ी मेरे को खुशी ये है कि हम क्या सेवा दे रहे हैं, ये एक टीचर के लिए और एक पेरेंट्स के लिए फख्र की बात होती है, क्योंकि हर टीचर ये चाहता है, तो मैं भी चाहता था। मेरी इच्छा थी मैं इंटरवर्सिटी खेला था, मेरी इच्छा थी मेरे खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ी मेरे से ऊपर जाए, चाहे नेशनल खेले इंटरनेशनल हो। उस सोच को अरविंद ने 76 में पूरा किया। जब ये इंडिया कैंप में आया तो मैं ग्वालियर में पढ़ रहा था, अभी बता रहा था मैं सभी को कि इसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं सोचता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लड़का इंडिया कैंप में आ सकता है, थोड़ी सी और करूँ तो और ज्यादा। जिसका नतीजा ये है कि ठीक है दलजिंदर सिंह डायरेक्टली बहुत तरह से हमारा स्टूडेंट नहीं रहा, क्योंकि ये मेनली जसवीर सिंह की मेहनत से ही दलजिंदर का है। पर ये जब दलजिंदर भी वर्ल्ड जूनियर में खेला तो हमें वो और थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि ये जा सकता है तो हमारे और भी बच्चे जा सकते हैं। मेरे को 5-7 मिनट सिर्फ हनुमानगढ़ के बारे में और हॉकी के बारे में पूछ के उन्होंने कहा अच्छा ओके थैंक यू यू में गो। तो मैं सोचता था कि मेरे को कौन पूछेगा, पर आप सबकी मेहनत ने मुझे वो पसंद हुआ। और फिर सबसे बड़ा फख्र मैं ये करता हूँ कि जितने भी हनुमानगढ़ के बच्चे रहे उनमें एक भी ऐसा आदमी नहीं, एक भी खिलाड़ी नहीं रहा जिसने अच्छी पोस्ट को नहीं प्राप्त किया। चाहे वो पॉलिटिक्स में आए, हमारे गुरचरण सिंह जी पॉलिटिक्स में आज इंडिया के टॉपों में हैं। इसके अलावा हरविंदर जी हैं, खेती में चले गए, आज इनका बहुत मेहनत है। बाकी सब जितने भी हैं सभी के सभी बहुत अच्छे पदों पे। वो तो भाग्य है कि इंडिया टीम नहीं गई, नहीं तो आज अरविंद भी आज तेजिंदर की तरह किसी न किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे होते। तो ये है कि मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से बात करता हूँ कि आपने मुझे, और मैं जो कुछ भी हूँ इसमें आपका जैसा मैंने सोचा चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने
सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने, मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे, ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो। भोजन करने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों के बीमार होने के मामले में बेटे के बाद सोमवार को मां ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। परिवार के 3 अन्य लोगों का हनुमानगढ़ के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। भोजन करने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों के बीमार होने के मामले में बेटे के बाद सोमवार को मां ने भी दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों का हनुमानगढ़ के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतका की पहचान सोना देवी पत्नी बुधराम निवासी प्रेमपुरा PS पीलीबंगा के रूप में हुई है। इससे पहले रविवार को सोना देवी के पुत्र रमेश कुमार की भी मौत हो गई थी। वहीं बुधराम, पुत्र चेतराम, पुत्री सुलोचना व दूसरी बेटी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों बेटियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला फूड पॉइजनिंग का प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिवार के लोगों ने अज्ञात पर खाने में जहर मिलाने की आशंका भी जताई है। सोमवार को पीलीबंगा थाना प्रभारी इंद्र कुमार टीम के साथ अस्पताल पहुंचे तथा मां बेटे के शवों को राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव प्रेमपुरा रोही निवासी बुधराम, उसकी पत्नी सोना देवी, पुत्र रमेश व पुत्री सुलोचना सहित दोनों बेटियों ने रविवार देर शाम को नरमा चुगने के बाद भोजन किया और भोजन करने के बाद उन्होंने चाय पी। इसके कुछ देर बाद पांचों की तबीयत बिगड़ गई। पांचों को अस्पताल लाया गया। इनमें से बुधराम के पुत्र रमेश की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मामले की जाँच की जा रही है। PS पीलीबंगा के प्रेमपुरा गांव है नज़दीकी, उसमें कल हमारे पड़ोस में 5 घर के सदस्य खुद के खेत में नरमा चुगने के लिए गए सुबह ही। तो उसके बाद उन्होंने दोपहर में कोई 2 बजे चाय बनाई है, खाना खाया है। उसके अंदर कोई नशीला पदार्थ कोई अज्ञात व्यक्ति षड्यंत्र रच के उसमें डाल गया। किस तरह से उसने डाला है वो तो पुलिस जाँच करे। और रात को 2 आदमियों की मौत हो गई है, 3 अभी भर्ती हैं। लेकिन पीलीबंगा की पुलिस और यहाँ का CI और डिप्टी साहब ये कहते हैं, रावत सर के CO, कि मुकदमा हम कहें वो दर्ज करो, मरे हमारे हैं कि उनके मरे हैं। हमारा तो यही कहना है, इसलिए हम लाश नहीं उठाएंगे जब तक ये हमें न्याय नहीं देते। डाउट तो पुलिस जांच करे ना, हमने तो कह दिया भाई वो अज्ञात कोई है, उसमें जहर मिलाया है, उसने मारने के उद्देश्य से साजिश रच के, षड्यंत्र रच के पूरा। कल प्रेमपुरा गांव की घटना है। कल बुधराम का परिवार, बुधराम मेघवाल का परिवार नरमा चुगने गया था। सुबह कुल 5 जने गए थे। सुबह उन्होंने चाय बनाई, उसके बाद में भोजन खाया। भोजन के 1 घंटे बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने में उल्टियाँ वगैरह सब हुई। उसके बाद में हॉस्पिटल आए, जिसमें 2 जनों की मृत्यु हो गई है। 2-3 जने अभी जहर इलाज चल रहे हैं। हाँ, बुधराम का जो बेटा है सतपाल, इसने रिपोर्ट दी है कि हमें शक है कि जहर में किसी षड्यंत्र रूप से किसी ने जहर मिलाया है। इस संदर्भ में उन्होंने रिपोर्ट दी है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। कोहला में हाईवे मार्ग पर स्थित एक फैक्ट्री से अज्ञात चोर लगभग 150 क्विंटल सरसों की चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात CCTV कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। गांव कोहला में मेगा हाईवे मार्ग पर स्थित ओजस इंडस्ट्री नामक फैक्ट्री में गत रात्रि अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। फैक्ट्री के संचालक नरोत्तम सिंगला ने बताया कि बीती रात आधा दर्जन लोग उनके प्रतिष्ठान में घुस गए और लगभग 150 बोरी सरसों की चुरा ले गए। उन्होंने इस संदर्भ में टाउन थाना में प्रार्थना पत्र देकर चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। फैक्ट्री मालिक के अनुसार CCTV में लगभग 5-6 लोग सरसों की बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते नजर आ रहे हैं। चोरों ने लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। कल रात्रि को लगभग 1-1:30 बजे कोई अज्ञात चोर हमारी फैक्ट्री कोला में जो मेगा हाईवे रोड पर है, ओजस इंडस्ट्रीज पर, कुछ व्यक्ति शेड की टीन तोड़कर अंदर घुसे। वह वहां से 150 बोरी लगभग सरसों लेकर फरार हो गए। उन्होंने वहां लगभग 2-2.5 घंटे इस प्रक्रिया में लगाए और हमने आज पुलिस स्टेशन हनुमानगढ़ टाउन में FIR लॉन्च करवा दी है और
पुलिस के अधिकारियों ने यह कहा कि हम जल्दी से जल्दी इस बात का पता लगवा रहे हैं और उन्होंने फुटेज वगैरह कैमरे की ले ली है। फुटेज में हमारे को 4-5 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ अन्य बाहर भी दे। पहले उन्होंने सारे 1-2 कैमरे भी तोड़ दिए, कैमरों की तार काट दी। हमें इस बात का शक है कि भाई जब तो ट्रैक्टर ट्राली पे ले गए या कैंटर से ले गए। ऐसा पहले नहीं हुई, अभी फैक्ट्री 4-5 महीने ही पहले शुरू की है। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, कोई मौका मुआयना किया है, अभी वहाँ से फुटेज वगैरह ली है। और नरेश जी जो अपने साइबर सेल के हैं, उन्होंने मोबाइल की लोकेशन वगैरह जो भी उनका नंबर है उनके ट्रेस कर रहे हैं, कह रहे जल्दी से जल्दी में इसका पता लगा। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा राजस्व परिषद का कार्मिक अनशन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अनशनकारियों के समर्थन में कई कार्मिक धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्व कार्मिकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के कारण पूरे राजस्थान की सभी तहसीलों में बेमियादी समय के लिए कार्य ठप हो गया है। पंजीयन से लेकर जन्म, मृत्यु, जाति, भूमि प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारे, सीमा ज्ञान आदि सभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन गाँव संघ अभियान मात्र कागजी सिद्ध हो रहा है। जिला मुख्यालय पर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष राजस्व सेवा परिषद का कार्मिक अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अनशनकारियों के समर्थन में कई कार्मिक धरने पर भी बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्मिकों की ओर से राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के साथ समय समय पर हुए समझौतों के अनुसार पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के वेतनमान में सुधार करने, 3 जुलाई 2021 के समझौते के अनुसार पटवारी को 5 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं 9 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने पर भू अभिलेख निरीक्षक के पद का वेतन देने, अभियान के दौरान जारी किए जाने वाले पट्टों के पंजीयन की शक्तियां पूर्व की भांति उप पंजीयक के पास ही यथावत रखने, नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिकारी करते हुए इस पद को 100% पदोन्नति से व तहसीलदार पद को 50% पदोन्नति एवं 50% सीधी भर्ती से भरने, परीक्षक के सभी घटकों की नियमित पदोन्नतियां सुनिश्चित करने आदि की मांग की जा रही है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से राजस्व कार्मिकों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर आदि सभी राजस्व कार्मिक हड़ताल पर रहेंगे। हमने राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर के नीचे धरना लगाया है। हमारा मुख्य मांग थी 3 जुलाई 2021 के समझौते के अनुसार पटवारियों को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर वरिष्ठ पटवारी वेतन श्रृंखला L9 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर भू निरीक्षक के पद का वेतनमान आदेश के संबंधी हमने धरना लगाया है। इसका मांग हमारी यही है, जब तक हमारा समझौता नहीं होता लागू तब तक चलेगा। गहलोत सरकार के प्रति नाराजगी है और हमने प्रशासन गांव के शहर ये अभियान जो सरकार चला रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे गिरदावर संघ, तहसीलदार संघ हमारे साथ हैं। राजस्व सेवा परिषद के बैनर के तले हम ये, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम कार्य का बहिष्कार रखेंगे और किसी भी कैंपों में हम नहीं जाएंगे सरकार के में। और ये हमारी नाराजगी है सरकार के प्रति। सरकार को हमारी मांगे सुननी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए सरकार को इस मुद्दे पर, नहीं तो हम पूर्ण का बहिष्कार भी और बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी। मंत्रालय कर्मचारी हमारा जो विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो उन्हें हमें समर्थन हमें ना तो उनका मिला है ना हमें चाहिए, और विरोध करें वो अपनी उनकी सिरदर्दी है। बाद बाकी गहलोत सरकार ये मंत्रालय कर्मचारियों को ये कहना चाहता हूँ, हमारा काम आप लोग नहीं कर सकते, ना तहसील पटवारी का काम बाबू कर सकता है, ना गिरदावर जी का, ना तहसीलदार जी का। ये इनकी मन इच्छा से कहें कि हम कर देंगे, तो इनको गहलोत सरकार पता के भी देख ले। कई जगह सूचनाएं आ रही हैं कि जो कैंप लग रहे हैं वो उखाड़े जा रहे हैं और गांव ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि हमारे पटवारी साहब, तहसीलदार साहब नहीं है तो हमारा क्या काम होगा, आप अपने कैंपों को वापस ले जाओ। तो सरकार को इसके प्रति समझना चाहिए, नहीं और ये भी उग्र रूप ले सकता है। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक द्वारा खेजड़ी का पेड़ काटे जाने के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर बिश्नोई समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। पिछले दिनों टाउन जंक्शन रोड पर न्यू दिल्ली स्किन अस्पताल के बाहर खेजड़ी के वृक्ष काटे जाने को लेकर अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से बिश्नोई समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। बिश्नोई समाज के लोगों ने आज टाउन थाना में एकत्रित होकर पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाए। बिश्नोई समाज के लोगों ने कहा कि कई दिन पहले हुई इस घटना के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है, मगर तमाम साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होना पुलिस की ईमानदारी पर सवाल पैदा करता है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज के लोग आज इस संदर्भ में थाना प्रभारी से मिलने आए थे, मगर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बिश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी का वृक्ष काटने के आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। जो टाउन जंक्शन रोड के बीच में डॉक्टर OR चौधरी ने खेजड़ी पट्टी थी, उसके संबंध में IO से मिलने आए थे। IO साहब ने कहा मैं नाइट ड्यूटी में इसलिए अब आ नहीं सकता। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी करवा दूंगा।
परंतु हम तो ये चाह रहे हैं विधि सम्मत रह क्या गया है। उन्होंने हमारे बयान ले लिए हैं, मौके पे ये जो खेजड़ी थी वो भी बरामद कर ली है, कोई कार्रवाई बाकी नहीं रही है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, डिले क्यों हो रहा है, इसलिए हम मिलने आए थे। SHO साहब भी नहीं है, जो IU है वो भी नहीं मिले हमें। हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। यही तो नकारा पुलिस की है, इसीलिए हम मिलने आए कि राज्य वृक्ष होते हुए भी जिसके साथ बिश्नोई समाज की भावनाएं जुड़ी हुई है, फिर भी किसी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो बड़े ओहदे पे डॉक्टर है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करी है। हम तो चाह रहे हैं भी जल्दी से जल्दी सामान्य नागरिक मानते हुए कार्रवाई करे उसके खिलाफ, न कि एज ए डॉक्टर। इससे ये मैसेज आए कि आइंदा कोई खेजड़ी का वृक्ष नहीं काटे। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई वृक्ष नहीं काटना चाहिए, परंतु खेजड़ी का वृक्ष तो बिल्कुल ही नहीं काटेगा। आज हम सभी बिश्नोई समाज के लोग रावतसर से, पीलीबंगा से, संगरिया से, हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन से सब यहाँ पे IO साहब से मिलने आए थे, दरिया सिंह जी से। तो वो नाइट ड्यूटी में थे तो अभी अवेलेबल नहीं है, और वहाँ CI साहब वहाँ जंक्शन धरने में गए हुए हैं। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी विधिवत सम्मत जो भी कार्रवाई होगी तो हमारे एडवोकेट हैं राम कुमार जी बिश्नोई साहब, उन्होंने यही पूछा भी हम एडवोकेट हैं इसमें 2-3 लोग, तो हमें बता दीजिए विधिवत सम्मत क्या होगा। तो विधिवत सम्मत में इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कोई चोरी को कोई तफ्तीश करके या कत्ल के कोई मुलजिम, तो उसमें हमने सब फोटो दे दी, जो पेड़ काटते हुए की फ़ोटो भी है, उनके वहाँ CCTV भी कैमरा लगे हुए थे, तो उसमें भी अगर ये जांच करते तो उसमें क्लियर, और डॉक्टर भी ये मान चुका है कि भी उसने काटा है, तो इसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होना इतने दिन के लिए। तो आज हम सिर्फ उनसे बात करने आए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अगर इसमें आगे कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन पर जाएंगे। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत ही बड़ा ये महत्व रखता है, क्योंकि हमारे 363 लोगों ने इस खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान दिया था। तो बिश्नोई समाज के लिए बहुत ही हम इसको पूजते हैं, इस वृक्ष को, और इसके साथ ये अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे। अगर जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसको आंदोलन का रूप देंगे। ये जो डॉक्टर OP चौधरी ने हनुमानगढ़ जंक्शन रोड के ऊपर जो पेड़ काटा है, ये बहुत ही, इसने बहुत जुल्म किया है। ये पुलिस प्रशासन है जो कार्रवाई नहीं कर रहा इतने दिन से, ये 292 वर्ष पहले की हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं। ग्रीन ट्रीज आर नॉट टू बी कट, इफ अदर डू सो लाइफ इज सेक्रीफाइस, लाइफ इज बट गिवन इज ट्रीज आर सेफ, डियर इज नॉट इज इवन दिस प्राइस। यानी ये लीलो रूख नहीं घावनी घावे दियो प्राण के सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, उस हिस्ट्री को ये हमारे से रिपीट करवाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बुरी बात है। ये जो जैसा विनीत जी ने अभी बताया कि अभी इतिहास में 363 बिश्नोई नर नारी स्वेच्छा से अपने शरीर को तिनके के समान समझते हुए अपने शरीर का बलिदान कर दिया था। ऐसे समाज के लोगों के सामने, आपके सामने ये बहुत ही आस्था पूर्वक जो खेजड़ी हमारे सामने पड़ी है, जिसका पेड़ हम थाने में खड़े हैं और ये पेड़ पड़ा है जो बरामद कर लिया गया है, उसके बावजूद डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, तो इसमें जहाँ तक हम सोचते हैं कि पुलिस बड़ी धीमी चल रही है, पुलिस को बड़ी तेज गति से कार्रवाई करनी चाहिए। विधि सम्मत की बात है, जहाँ तक हमारे साथ 6 एडवोकेट्स खड़े हैं, ये विधि के ज्ञाता हैं और सारी बात ये जानते हैं। उसके बाद ही पूछने आने पे जो जिनको तफ्तीश दी गई है, दरिया सिंह जी कहते हैं नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी तो आती रहेगी, जो कार्य है उसके खिलाफ तफ्तीश तो आपको करनी पड़ेगी और न्याय करना पड़ेगा, नहीं वरना बिश्नोई समाज को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। द्वितीय राष्ट्रीय गोजू रियो कराटे प्रतियोगिता जीतकर हनुमानगढ़ पहुंचे खिलाड़ियों का सोमवार को जिला कलेक्टर के चैम्बर में सम्मान किया गया। पंजाब में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय गोजू रियो कराटे प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। विजेता खिलाड़ियों का सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर जिला कलेक्ट्रेट के चैम्बर में सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर नथमल डडेल, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल सहित अन्य लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राजस्थान गोजू रियो कराटे डो एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्र राजपूत ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर गोजू रियो कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ी परबलीन कौर, गुरशरण कौर, पुनीत कौर ने स्वर्ण पदक, चारवी राजपूत, लवप्रीत कौर और निशु ने रजत पदक, रिद्धि राजपूत, गुरजोत सिंह, हेमराज और मनदीप सिंह ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि यह खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार हनुमानगढ़ का नाम रोशन करेंगे। हाल ही में हनुमानगढ़ की बच्चियों ने अभी 30 तारीख को नेशनल गोजू रियो कराटे चैंपियन 2021 में अपने हनुमानगढ़ जिले का पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है। और उनके जो कोच हैं दुर्गादास जी और देवेंद्र जी राजपूत, हम उनको भी बाल कल्याण समिति और हनुमानगढ़ जिले की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज इन छोटी छोटी बच्चियों ने कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से भी हमारे साथ मुलाकात की। उन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिया है और भविष्य में इनकी कहीं भी कोई भी चीज़ की जरूरत होगी खेल में तो हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हम इन बच्चों को उनके भविष्य की कामना करेंगे। पंजाब के बठिंडा में 30 अक्टूबर 1-2 को आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के अंदर हनुमानगढ़ के खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर राजस्थान को प्रथम स्थान हासिल कराने में मदद करी। राजस्थान ने 22 गोल्ड मेडल के साथ में पूरे 12 स्टेटों के अंदर फर्स्ट हासिल किया, जिसमें हमारे परवीन कौर एनपीएस स्कूल से गोल्ड मेडल, गुरशरण गोल्ड मेडल, हरियस गोल्ड मेडल, चारवी सिल्वर मेडल, निशु सिल्वर मेडल और 2 बच्चे ब्रॉन्ज मेडल लेके आए और पूरे राजस्थान का नाम पूरे भारत देश के अंदर रोशन किया। और मेरे बहुत ज़्यादा ईगो इन बच्चों ने इतनी टफ कंपटीशन कोरोना महामारी के बाद 1.5-2 साल के बाद प्रैक्टिस की, उसके बाद जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत बहुत बधाई सब। हम नेशनल टूर्नामेंट के लिए बठिंडा में आयोजित नेशनल टूर्नामेंट में गए थे, जिनका नेशनल गोजू रियो नेशनल चैंपियनशिप 2021 में हम सभी खिलाड़ियों ने हनुमानगढ़ के 11 खिलाड़ियों ने उसमें पार्ट लिया, जिसमें से सभी के 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल लगे। अब हमें इंटरनेशनल खेलने के लिए बांग्लादेश का जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमारे कोच दुर्गादास सर और देवेंद्र राजपूत सर हमें इस टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं सभी से यही कहूँगी कि आगे भी हम इसी तरह मेहनत करें और देवेंद्र सर और दुर्गादास सर का नाम रोशन करें और पूरी इंडिया में हमारे राजस्थान का भी नाम हो और राजस्थान में हमारे हनुमानगढ़ जिले का भी। जंक्शन स्थित एनपीएस स्कूल में विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के उद्देश्य को लेकर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों संबंधी जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस कर्मचारियों ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं बारे जानकारी देते हुए सड़क पर वाहन चलाते समय व पैदल चलते वक्त होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति सजग किया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्राचार्य जसविंदर सोडी ने कहा कि जो लोग यातायात नियमों को तोड़ते हैं वे खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों के लिए भी खतरा बना रहते हैं। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वे यातायात नियमों की कड़ाई से पालना करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। प्रिंसिपल श्रीमती जसविंदर सोडी ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से आह्वान करते हुए कहा कि माता पिता को चाहिए कि वे कम उम्र के बच्चों को वाहन कदापि चलाने न दें, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
जीप लगा के आपको पकड़ नहीं सकते, सिर्फ इसीलिए कि आप और तेज चलोगे और आगे खुद भी हिट होगे, किसी और को भी हिट करोगे। इसलिए हमें अपने रोड पे रहते हुए कि घर में कोई वेट कर रहा है, जितनी ज्यादा एक्सीडेंट्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट, ह्यूमन राइट्स वाले ने भी एक क्वेश्चन मार्क किया इंडिया के अंदर, क्योंकि जो गाड़ियां वो सब हमने देखा फॉरेन कोलैबोरेशन से बनी हुई है, लेकिन यहाँ वो जितनी स्पीड रखनी चाहिए या रोड के अकॉर्डिंग या क्राउड के अकॉर्डिंग हम उसको स्पीड को और अपने जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करते। आपको पता है कि फॉरेन में तो रूल्स कितने स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं। आपका एक बार अगर आपने रूल ब्रेक किया तो आपको शायद जितना टाइम आप अमेरिका में रह रहे हो आपको दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा। आज हमारे यहाँ एनपीएस स्कूल के अंदर ट्रैफिक रूल्स से रिगार्डिंग जो सेमिनार हुआ उसके अंदर ट्रैफिक के बारे में बच्चों को समझाया गया और उनको ये नियम बताए गए किस तरह से उनको रोड के ऊपर अपने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों को चलाना है, अपने मोटर बाइक को चलाना है। और इस तरह से उनमें ये जो जागरूकता अभियान चलाया गया उसके लिए हम आए हुए सभी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर आए हुए हैं उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि जब बच्चे घर से निकले हैं तो ये माता पिता का भी फर्ज बनता है कि उनके प्रॉपर जो रोड रूल्स को फॉलो करवाते हुए उनको गाइड करें कि किस तरह से वो अपनी स्पीड को कंट्रोल भी रखें और हेलमेट का भी वो यूज करें, क्योंकि जितने जो दुर्घटनाएं हैं वो इंडिया के अंदर हो रही हैं वो शायद कहीं भी नहीं हो रही हैं। तो हमें खुद अपने इन सभी सड़क के जो सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है उसके अंदर नियमों का पालन करना है, जिससे कि हम बहुत कम जो हमारे यहाँ हुए कैजुअलिटीज और सभी के घर जो है वो बच्चों से खुश रहें, आबाद रहें। और ये हम सब का कर्तव्य है कि हम इन नियमों का पालन करें। और मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि टाइम टू टाइम जो हमारे यहाँ जागरूकता अभियान के लिए हमारे ट्रैफिक की ओर से ये प्रयास किया जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया प्रयास है और इस तरह से बच्चे बहुत उनकी जो है गाइडेंस लेते रहेंगे और आगे इन नियमों का पालन करेंगे। राजस्व कर्मियों की हड़ताल के चलते प्रशासन गांव संघ अभियान में बाधित हो रहे कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जहां एक तरफ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों की बेमियादी हड़ताल के चलते राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रशासन गांव के संघ अभियान में लोगों के आवश्यक कार्य नहीं हो पा रहे, दूसरी तरफ ऐसे समय सरकार का सहयोग करने के लिए इन शिविरों को सफल बनाने के लिए मंत्रालय कर्मचारियों ने अपना हाथ बढ़ाया है। मंत्रालय कर्मचारियों ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों की हड़ताल के चलते समकक्ष पदों का कार्य सौंपने की मांग रखते हुए जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के 50% से अधिक पद रिक्त हैं। राज्य सरकार की ओर से 2 अक्टूबर से अभियान प्रारंभ किया गया है, लेकिन इन अधिकारियों के रिक्त पदों तथा वर्तमान में राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों के इन शिविरों का बहिष्कार करने से शिविरों में राजस्व संबंधी कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति में उनके मुख्यालय में काम करने वाले समान श्रेणी या समान ग्रेड के अधिकारी तथा उच्चतर श्रेणी का अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो निम्नतम श्रेणी के अधिकारी को रिक्त या अनुपस्थित अधिकारी के पद पर कार्यभार दिया जा सकता है। मंत्रालय कर्मचारी संघ राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले प्रशासन गांव संघ अभियान में सहयोग देने का वायदा करता है। ज्ञापन देने वालों में राजवीर कड़वासरा, नरेश शर्मा, सुमन जसेल, संजय शर्मा, हंसराज, बलजिंदर पाल, सुभाष चंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जिस प्रकार राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान चला रखा है हम उनका स्वागत करते हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हम राजस्व मंत्रालय जो कर्मचारी हैं वो हम कार्य करने के लिए तैयार हैं और इसी स्तर पर हमने पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया है कि हम राज्य सरकार की सहयोग करेंगे और अभियान को सफल बनाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जिला का राजस्व परिषद का जो बैनर तले पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार जो बैठे हैं तो हमें इनका कोई विरोध नहीं है, परंतु हम ये चाहते हैं कि अगर इनका कोई सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तब तक हमें काम दिया जाए, हम काम करेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा मेरा निवेदन ये था कि हमने शनिवार को जैसे हमारा कार्य खुला था तो उस पे पत्रकार बंधु ने हमारे वहाँ पे भेजी सूचना, तो उसमें मैंने बाइट भी दी, परंतु उस बाइट में मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, परंतु हनुमानगढ़ जिले के जो पटवार संघ यूनियन है उसने विरोध किया। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। और हमारे पे आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की हम कलेक्टर साहब से, उसके बारे में मिले कि साहब ये पटवारी जो बंधु हैं ये हमारे खिलाफ मतलब कि हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दमनकारी नीति अपना रहे हैं, जिससे हमें सुरक्षा दी जाए और हम काम करेंगे। आप हमें काम दो, हम काम करेंगे। दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा मनाए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज सोमवार को भूमि पूजन के साथ किया गया। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा मनाए जा रहे 29वें विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम का आगाज सोमवार को भूमि पूजन के साथ किया गया। पंडित प्रवीण शास्त्री के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से पूजा अर्चना कर की गई। पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूजा महोत्सव 11 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर सोमवार को शाम को कलश यात्रा व रात्रि 8:15 बजे मूर्ति का अनावरण, 12 अक्टूबर को भजन कीर्तन, 13 अक्टूबर को सचेतन झांकियां, 14 अक्टूबर को सुबह भजन संध्या, सिंदूरदान, पूर्ण आहुति, भंडारा व शाम को मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। बड़े ही खुशी की बात है, हाउसिंग बोर्ड में पिछले 29 वर्षों से जो माँ दुर्गा का यहाँ दरबार लगता है, तो इस बार भी सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी 29वां सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव मनाने जा रही है। कोरोना के कारण कुछ सीमाएं अवश्य हैं, परंतु हर वर्ष की भांति पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 11 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर को माता की मूर्ति के विसर्जन के साथ समाप्त होगा। 14 अक्टूबर को दिन में लंगर और भंडारा और शाम को भजन संध्या और महाआरती होगी। तो सभी भक्तजनों से निवेदन है, सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा कमेटी निवेदन करती है कि आप कोविड-19 के नियमों के तहत माता के दरबार में पधारें और मां का आशीर्वाद प्राप्त। आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं मूर्ति पूजन के लिए और धरती पूजन के लिए, जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाएंगी। ये अजीत मंडल जी और उनकी पूरी टीम जो बंगाल से हैं, और दुर्गा माँ की हमेशा वहाँ पूजा बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग भी करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, पूरे कोरोना काल जो निकल चुका है, अब हम नए उत्साह के साथ इसमें लगें। इसमें नई फसलें भी आती हैं और नया सब कुछ होता है, नया मौसम होता है। अब ये शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं, तो यहाँ पर सरस्वती, लक्ष्मी और काली माँ की पूजन होगा, दुर्गा माँ बनेंगी। तो हमारे समाज में ये मान्यता है कि ज्ञान, बुद्धि और शक्ति और धन एक साथ हो, तो जिसमें शुभ भी हो, शुभता हो, हमारे यहाँ बुद्धि अच्छी हो, तभी हम धन का अच्छा प्रयोग कर पाते हैं, ज्ञान का अच्छा प्रयोग कर पाते हैं। तो इसके साथ ही हमने गणेश जी को यहाँ पर लिया और कार्तिक जी जो शिव पुत्र हैं। तो एक ऐसा परिवार बना है जो सबको अलग अलग रूप हैं, लेकिन सब एक साथ चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो नवरात्रों में एक जो लोगों में उत्साह होता है माता के पूजन के लिए, वो यहाँ बना हुआ है और हमें बहुत खुशी है। और हम यही चाहते हैं कि जब जागरण हो और माता का विसर्जन हो तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं होगा पहले की तरह से, लेकिन कोरोना काल का ध्यान रखते हुए मास्क पहनकर लोग आएँ और अच्छा लगेगा। जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन में लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। लाइब्रेरी प्रभारी के अनुसार लाइब्रेरी में समाज के महापुरुषों की जीवनी संबंधी पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन में नवनिर्मित लाइब्रेरी का शुभारंभ सोमवार को समारोहपूर्वक किया गया। लाइब्रेरी का शुभारंभ बाबा साहेब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने अंबेडकर नवयुग संघ के सदस्यों की अभिनव पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के लोग महापुरुषों की जीवनी पढ़कर समाज के इतिहास से रूबरू होंगे और महापुरुषों के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज के तरक्की
के लिए कार्य करेंगे। लाइब्रेरी प्रभारी सुरेंद्र खटीक ने बताया कि लाइब्रेरी में समाज के महापुरुषों की जीवनी, प्रतियोगी परीक्षाएं आदि से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान अम्बेडकर नवयुग संघ के जिला अध्यक्ष महावीर चोपड़ा, तहसील अध्यक्ष सुमेर सिंह, BR बकोलिया, देवीलाल बालान, महेंद्र कुमार, राजेश कुमार, राजेंद्र कुमार, हेमचंद पाल सिंह, नारायण नायक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अम्बेडकर नवयुग संघ के भवन के साथ लाइब्रेरी शब्द अंकित था, लेकिन वो वास्तव में लाइब्रेरी थी नहीं, और आज लाइब्रेरी प्रारंभ की गई है और नाम को सार्थक किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका फायदा गरीब वर्ग के समाज के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मिले, और नियमित हम इसको खोलें और सभी इसमें सहयोग करें। तो बाबा साहब का जो उद्देश्य था शिक्षा का, वो सबका पूरा हो। आज डॉक्टर नवयुग संघ हनुमानगढ़ की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उस नारे को साकार करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग संघ ने जो संकल्प लिया, उसको भी हमने अपनी टीम, मेरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ उस सपने को साकार करने के लिए एक सार्थक कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें हम सभी जो है पूरे शहरवासियों का सहयोग चाहते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है, ये नियमित रूप से सुबह से शाम तक संचालित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा, और शहर के नागरिकों को इसका पूरा लाभ मिले, ये भी हम प्रयास रहेंगे। छात्र छात्राओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो चाहते हैं, वो सब सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। खुला कैंपस है, अच्छा पार्क है, बैठने के लिए अच्छे कमरों की व्यवस्था है, अच्छी लाइट की व्यवस्था है, पुस्तकों की व्यवस्था है, हर तरह से मतलब हमने सारी सुविधाएं यहाँ छात्र छात्राओं के लिए की हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।